चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर ने एनसीईआरटी बुक जो कि मार्केट में नई वाली बुक आई है उसमें से आपको हम प्रश्नावली 4C बताने वाले हैं जो कि ये द्विघात चैप्टर से लिया गया है। आपको यहाँ पर हम बुक में दिखा दें, ये देखिए नई वाली बुक है क्योंकि ये रंगील जो शब्द लिखा गया है ये नई वाली बुक में ही है। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं 4C या फिर 4D में आपका मिला। खैर 4C में ही मिलेगा, ये सारी सवालें मिलेंगी। बस नई वाली बुक में क्या है, कुछ सवालें किसी किसी प्रश्नावली में ज़्यादा दे दिया है बस, बाकी नई पुरानी सब सेम है। आपके पास कोई भी बुक हो आप उसमें मिला सकते हो, बस मनोहर प्रकाशन की होनी चाहिए, किसी भी किसान की हो। बस नई वाली में थोड़ा एक दो सवाल बताए ना, ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आखिर हम सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान देना। डॉक्टर मनोहर बुक से लिया गया और नई बुक है। तो देखिए ये क्या दिया है, सबसे पहले नंबर में सबसे पहले ये बोला है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात करिए। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है कि यक्स का जो मान आता है उसी को हम मूल बोलते हैं। और इसे करना कैसे है, गुणनखंड विधि से करना है। अगर आपको गुणनखंड विधि बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए गुणनखंड का जो रूल होता है सबसे पहले यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा समझ लीजिए। अगर एक आपके समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप सारी सवाल को कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, हमें आदि अंत का गुणा करना पड़ता है। आदि अंत का गुणा करना होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा रूल, आदि अंत का गुणा करते हैं, फिर जो गुणा करते हैं ना उसी जो गुणा आता है उसी का हम खंड करते हैं। खंड करते हैं। उसके बाद अंत का खंड करते हैं, वो भी दो खंड करते हैं। अभी आपके समझ में आएगा। उसके बाद अंत का चिन्ह लेते हैं। और चौथा नंबर होना चाहिए बीच की संख्या आनी चाहिए। ध्यान देना, भी आपके समझ में आ जाएगा, बीच की संख्या आनी चाहिए। तो पहला नियम क्या है, आदि अंत का गुणा। तो आदि का मतलब होता है आगे, अंत का मतलब होता है पीछे। तो आदि अंत का गुणा करेंगे तो आदि का मतलब पहले क्या है, यक्स स्क्वायर। तो हमें यक्स स्क्वायर को नहीं देखना है बल्कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर के साथ कौन सी गिनती है हमें वो गिनती देखना है। तो इसके आगे एक मानते हैं। अंत में क्या है, 5 है तो यहाँ पर एक मानेंगे या कुछ भी नहीं है, लास्ट में 5 है तो 5 का नाम 5 कर देंगे। अब देखिए 5 गुणा कर दिए, कितना आया, 5 आया। दूसरा रूल क्या है, खंड करो, 5 का खंड करिए, लासा निकालो तो ये 5 से ही कटेगा। लेकिन यहाँ पर खंड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 1 से हम काटेंगे, 1 का नाम 1, तो 5 आ गया। और दूसरा क्या आया, 1 आया। 1 से काटते नहीं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम 1 से काटते हैं। तो इसमें हो गया 5 और 1 हो गया। उसके बाद बोला है कि अंत का चिन्ह लेना है। तो अंत के चिन्ह क्या है, अंत का चिन्ह प्लस है। प्लस का मतलब जोड़ने पर, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर बीच की संख्या होनी चाहिए। तो बीच की संख्या कितनी है, 6, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर 6 होना चाहिए। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 यक्स प्लस में यक्स, 1 यक्स, 5 कितना हो गया, 6 हो गया। बाकी हम इसको 3 यक्स प्लस 3 यक्स भी कर सकते थे, लेकिन ध्यान देना खंड के हिसाब से करेंगे अन्यथा गलत हो जाएगा। तो 5 यक्स प्लस यक्स होगा, प्लस 5 इक्वल में 0। अब ब्रैकेट को तोड़िए, यक्स स्क्वायर माइनस का 5 यक्स माइनस प्लस माइनस यक्स होगा, प्लस का 5 इक्वल में 0। इन दोनों में हम यक्स को कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 5 होगा। इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 5 होगा इक्वल में 0। यक्स माइनस 5 दोनों में मिल रहा है तो इसको 1 में कर लेते हैं, और जो बाहर है उसको हम 1 में करेंगे, इक्वल का 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए पहले हम इसको लिखेंगे यक्स माइनस 1 को इक्वल 0। ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स बराबर ये -1 है, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। अब यहीं पर हम नीचे पुनः जैसे हम इसको लिए थे वैसे इस बार हम यक्स माइनस 5 को लेंगे, यक्स माइनस 1 को छोड़ देंगे, इक्वल में 0 ही रहेगा। अब उसके बाद यक्स बराबर ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5 होगा, और लास्ट में लिख देंगे अतः मूल यक्स का मान क्या है, 1 तथा 5 होगा, या है, होंगे या फिर है या होगा, सब सही है। अतः मूल 1 तथा 5 होंगे या फिर है, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, आपके सामने है। आप इसको करिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी आपके स्क्रीन के सामने है। तो रूल याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आदि अंत का गुणा करेंगे। आदि का मतलब पहले √3 है, अंत में क्या है 8√3 है, इसका हम गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर आगे 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 मान सकते हैं। तो 1 8 8 होगा, रूट के बाहर वाले का बाहर गुणा करा दिए, √3 का √3 में कराएंगे 3 आएगा, 8 3 का 24 होगा। अब तुरंत उसी का हमें क्या निकालना पड़ता है, लासा। तो लासा निकालेंगे 24 का, 2 का नम 2, 2 दूनी 4 होगा, 2 छंग 12 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 का नम 3 होगा। अब इसको रफ में करिएगा, आप सवाल के सामने मत करना, हम तो समझाने के लिए सामने आपको बता रहे हैं।
तो देखिए क्या करना है, ऐसा खंड बनाइए, जोड़ा 2 का ही बनना चाहिए, आपको बताए थे जोड़ा 2 का ही बनना चाहिए, मतलब इसमें से आपको 2 ही खंड बनाना है और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको ले लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ऊपर 4 आया है, नीचे 6 आया है। अच्छा 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा क्या, आप कहेंगे हाँ आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 4 होगा, 6 में से 4 घटेगा 2 आएगा। इसमें से सारे अंक भी यूज करना है। तो 2 दूनी 4 कर दिए और 2 तिहाई 6, मतलब इन दोनों को मिलाकर 1 में, इन दोनों को मिलाकर 1 में। अब घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 6 में से 4 घटेगा 2 आएगा, तो हो जाएगा √3x² प्लस यहाँ पर होगा 6x - का 4x, 6x - का 4x, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, माइनस का 8√3 इक्वल का 0 होगा। आइए सॉल्व करते हैं। √3x² प्लस में 6x माइनस का 4x माइनस 8√3 इक्वल में 0। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना कहने के बाद जो है आगे क्या करेंगे हम यहाँ देखिए इसमें थोड़ा कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ रूट है, इसमें रूट नहीं है। तो कुछ समय के लिए इतना भी छोड़ देते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं इसमें। तो इसमें माइनस दोनों में है, 4 यहाँ पर भी है, 4 इसमें भी मिलेगा ना। 8 का मतलब क्या है, 2 चौक 8, मतलब 2 गुणे 4, 4 तो मिला, 4 को ले लीजिए बस। यक्स बचेगा, यहाँ माइनस को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, प्लस बचेगा। 8 में 8 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 2 होता है, जिसमें से हमने 4 को कॉमन लिया तो 2 बचेगा। यहाँ पर √3 हमारा बचा हुआ है इक्वल में 0। गुणनखंड का रूल होता है जो यहाँ पर ब्रैकेट में है वही यहाँ पर भी ब्रैकेट में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर यक्स है तो इसमें भी यक्स बचेगा। अगर हम यक्स को बचाएंगे तो √3 यक्स कॉमन लेना पड़ जाएगा, तो √3 यक्स कॉमन लिए हैं तब यहाँ पर यक्स बचेगा, प्लस इसमें से यक्स को कॉमन लिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से देखिए यक्स कॉमन ले लिए चला गया, इसमें से √3 कॉमन कैसे लेंगे, तो √3 कॉमन लेने का मतलब है कि 6 है, 6 का लासा निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी कि 2 गुणे 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। इसी 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अब ये देखिए गुणा कराएंगे इसका भी आंसर 6 ही आएगा। तो इसमें से √3 बाहर चला गया, बचा है 2 √3, तो यहाँ पर 2 √3 बचा है। अब दोनों ब्रैकेट आप मिला सकते हो, दोनों का दोनों ब्रैकेट मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो 1 में करिए और जो बाहर ब्रैकेट में है उसको भी 1 में कर लीजिए, इक्वल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम पहले ये वाला लिखेंगे √3x माइनस का 4 इक्वल में 0। तो √3x इक्वल में ये -4 है, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। 0 से मतलब कुछ नहीं होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। x बराबर 4, ये √3 पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, ये x का एक मान हो गया। पुनः अगला लेंगे x प्लस 2 √3 इक्वल का 0, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में होगा 2 √3, और लास्ट में लिखेंगे अतः मूल 4/√3 तथा 4/√3 तथा -2 √3 हैं या फिर होंगे, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, तो तीसरी नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब हम प्रैक्टिस कर लेंगे और एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, सारी सवालें करनी है। और आप लोग भी कॉपी किताब लेकर बैठिए और हमारे साथ आप लोग सारी सवाल को करते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए x² है माइनस। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आखिर हम इसको लिखें कैसे, तो देखिए आप पहले कितना 1 मान लेंगे, यहाँ पर 10 है तो 10 × 10 आएगा, और 10 का आप लासा लीजिएगा, 10 का लासा लेंगे तो आएगा 10 का अगर हम लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 × 5। और यहाँ पर देखिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5x माइनस का 2x और यहाँ पर माइनस का 10 इक्वल में कितना है, 0। तो ये होगा x² माइनस का 5x, माइनस माइनस होगा प्लस में 2x, ये पीछे माइनस का 10 है, इक्वल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 5, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, प्लस का 2 लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेने का मतलब है कि 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 पंचे 10 यानी कि 5 बचेगा, इक्वल में 0। अब ये दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है तो दोनों ब्रैकेट को हम 1 में करेंगे और जो बाहर है उसको भी हम 1 में कर देंगे, इक्वल में कितने होगा, इक्वल में हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x + 2 इक्वल का 0, पहले हम ये वाला ब्रैकेट को लिखेंगे। अब इतना कहने के बाद जो है हम लोग यहाँ लिखेंगे x, ये प्लस में 2 है, इक्वल के इधर करेंगे तो ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने इसको बचा के रखे थे अब उसके उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः x - 5 इक्वल में 0 करेंगे, जैसे इसके बराबर में 0 किए हैं अब हम इसके बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः मूल
पहला यक्स का मान कितना है -2 और दूसरा कितना है 5, तो अतः मूल -2, 5 होगा। यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर चौथे की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर भी देखिए यक्स स्क्वायर होगा प्लस में, अब इसका खंड कैसे बनेगा, देखिए 20 है तो आदि अंत का गुणा करेंगे तो 20 इकन्नम हो जाएगा 20, और 20 का हम निकालेंगे लासा, तो ये 2 से कटेगा, 2 दहम्मा 20 होगा, फिर 2 पंचे 10 होगा, 5 इकन्नम 5 होगा। घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, तो ये दोनों मिला दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो बनने वाला है ये बनेगा 5x माइनस का 4x, 5x माइनस का 4x ब्रैकेट बंद, -20 इक्वल का क्या होगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस माइनस -4x माइनस का 20 इक्वल में 0। तो इन दोनों में हम x कामन लेंगे तो x प्लस का 5 होगा, इन दोनों में -4 कामन लेंगे तो x प्लस का 5 होगा इक्वल में 0। ये दोनों मिल रहा है तो इन दोनों को 1 में कर लेंगे, और बाहर है x -4, इसको हम 1 में कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका। अब हम x -4 लिखेंगे इक्वल का 0, x बराबर ये -4 है इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस का 4 होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुनः x प्लस 5 इक्वल का 0, यक्स बराबर ये +5 है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम लास्ट में अतः मूल 4 तथा -5 होंगे, 4 तथा -5 होंगे या फिर है, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि आपने तीसरी और चौथी देखा, जो कि काफ़ी आसान है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। तो अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर भी आदि अंत का गुणा करेंगे तो आदि में क्या है 9 है, पीछे क्या है 2 है, तो 9 दूनी का 18 होगा। आप 18 का खंड करिएगा तो ये छात्री का 18, छात्र में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 6 में से 3 घटाने पर हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस ये बनेगा 6x माइनस का 3x -2 इक्वल में 0। अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर देखिएगा, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 3x होगा, -2 इक्वल का 0। इन दोनों में 3x कामन लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा, माइनस का 3 दूनी 6 होगा, प्लस में इन दोनों में कुछ भी कामन नहीं हो रहा। जब कुछ भी कामन नहीं होता है तो हम उसमें से 1 कामन लेते हैं, तो इसमें से 1 कामन लेंगे तो ये 3x माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल का 0। ये दोनों हम 1 में कर लेंगे, 3x माइनस 2, ये बाहर वाला 1 में करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल का 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x ये प्लस 1 है इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद जो है हम x लिखेंगे बराबर में -1, 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है, ये कहाँ पर आ जाएगा बटे में आएगा। तो x का मान जो आएगा भैया वो माइनस में 1/3 आएगा, यही हमारा x का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुनः करेंगे, पुनः अगला जो है देखिए ये तो हो गया, अगला कितना है 3x माइनस का 2 है इक्वल में 0 करेंगे। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x -2 इधर आएगा प्लस का 2 होगा, ये होगा x बराबर 2, 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 कहाँ पर आएगा बटे में आएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः x का मान जो है -1/3 कामा में 2/3, ये इसका जो है मूल हो जाएंगे, और यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी डाउट बचे ही ना। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए जब भी आपको ऐसा आ जाए तो आप बटे में 1 मान के लघुत्तम लेंगे, थोड़ा बड़ा चला जाएगा तो आप सीधा क्या काम करिए पता है, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 4 चौक कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, इधर कर दो 4 दूनी कितना होगा 8x होगा, प्लस में जिसके बटे में 4 है ना उसमें गुणा मत कराइए, तो 1 को रहने दो। अब क्या होगा, ये पूरे के बटे में 4 होगा, आपको लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1, तिरछा गुणा करेंगे तो 4 × 9 हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब वही काम करना है, आदि अंत का गुणा। तो आदि में पहले क्या है 16 है, लास्ट में 1 है, 16 ही का नाम 16 होगा। अब देखिए 16 का अगर हम खंड करें तो 4 × 4 होगा क्या, 4 चौक 16। अब अंत में क्या है, जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो आप 4 को जोड़कर 8 कर दीजिए, काम खत्म। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये होगा 4x प्लस में 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये होगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल का 0 होगा। इन दोनों में से हम 4x को कॉमन लेंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 4 बचेगा, एक x बाहर गया तो एक x बचेगा, माइनस 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लेते हैं, लेकिन आगे माइनस है तो -1 लेना पड़ेगा। तो 4x बचेगा, प्लस का मतलब क्या होता है पता है, डबल माइनस, क्योंकि माइनस माइनस से तो प्लस बनता है, तो मतलब प्लस का मतलब डबल माइनस, तो माइनस बाहर
गया फिर भी यहाँ पर माइनस ही बचेगा, बाकी माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। 1 कॉमन हो तो यहाँ पर शून्य मत करना, क्योंकि 1 गुणे 1 कर सकते हैं, तो 1 कॉमन लेने के बाद भी यहाँ पर 1 ही बचेगा। इक्वल 0, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट मिल रहा है, जब दोनों मिल रहा है तो दोनों को एक में करेंगे और जो बाहर है उसको भी हम एक में करेंगे। इक्वल 0, ये दोनों मिल रहा था एक में किए और बाहर भी सेम वैसे था तो अंदर एक कर लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर जो है 4x 1 का पक्षांतर करेंगे 1 होगा, x बराबर 1, 4 का पक्षांतर करेंगे ये बटे में 4 हो जाएगा। पुनः क्या लिखेंगे हम, पुनः अब अगला वाला लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल का 0, तो हो जाएगा 4x, 1 इधर आएगा प्लस में होगा, x बराबर 1/4 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः मूल लिखो या x बराबर लिख सकते हो, मूल 1/4 तथा 1/4 है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आपको हम बार बार कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये रही सवाल नंबर 6वीं, आपने देखा तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं जो कि काफ़ी आसान थी। तो चलिए अब हम देर नहीं करेंगे और देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वीं नंबर तो आपको बता दें रूट की है और रूट वाली सवाल तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने रहा रूट की सवाल, यानी कि 7वीं नंबर, जो कि अभी रूट से संबंधित दूसरे नंबर सवाल हम कराए थे दूसरे नंबर पर। तो इसमें क्या करना है, पहले आदि अंत का गुणा कराइए। तो इसमें हम तो गुणा कराएंगे भाई, डायरेक्ट इसमें नहीं हो पाएगा। 2√3, 4√3, तो 2 चौक 8 होगा, रूट का रूट में कराएंगे तो 3 बाहर आएगा, 8 त्रिक 24 हो गया, 24 हो गया। 24 का खंड करिए, अगर आप देखिए डायरेक्टली खंड बना सकते हो तो बना सकते हो। जैसे जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, तो 12 2 का बनाओ ना, 12 2 14 होगा और 12 दूनी 24 भी आना चाहिए, तो दोनों काम बन रहा है, तो आप 12 और 2 का बना सकते हैं। तो 2√3 करेंगे, x स्क्वायर माइनस, जहाँ 14x है वहाँ पर हम लिखेंगे 12x प्लस में 2x लिखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा 4 रूट में 3 हो जाएगा, इक्वल का 0 करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2√3 x स्क्वायर माइनस 12x होगा, माइनस प्लस माइनस का 2x करेंगे, प्लस में 4√3 इक्वल में कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, बात हमारी रूट की आ गई है, तो आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन तो होगा, लेकिन आगे को थोड़ा हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, हम पीछे का कॉमन लेते हैं माइनस। दोनों में 2 मिल रहा है, हम 2 को कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर केवल x बचेगा। यहाँ पर प्लस से माइनस कॉमन लिए हैं, ध्यान देना माइनस था नहीं और कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर माइनस कर दो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। यहाँ पर 2 बचेगा, रूट का 3 बचेगा, इक्वल 0। अभी आगे बचा है तो यहाँ 2 कॉमन लिए तो 2 बचा, √3 तो लिए नहीं तो वो तो बचा ही है। अब यहाँ पर भी ऐसा ब्रैकेट आना चाहिए कि आगे x हो, अगर आगे x छोड़ना है तो आपको 2√3 और एक x इतना कॉमन लेना पड़ेगा माइनस। अब इसमें से x निकल गया, कोई बात नहीं, 12 में से 2√3 निकालना है, तो 12 क्या होगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 होगा। इसी 3 को हम √3 में 2 बार कन्वर्ट करेंगे, गुणा करने पर 3 आ जाएगा, जिसमें से 2 निकल गया, √3 निकल गया, बचा क्या है 2√3, तो यहाँ पर 2√3 बचा है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। सेम वैसे ही सवाल है, बस हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, हमको लगता है सेम वैसे ही सवाल दिया, बस थोड़ा सा अंतर है। दूसरी नंबर सवाल आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखो 2√3x माइनस का 2 इक्वल 0, तो यहाँ पर x वाला बचाएंगे तो रो x के साथ ये सब है, सबको लिखना पड़ेगा एक बार। अब 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, x बराबर 2 बटे में ये हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कट गया, x बराबर कटने के बाद 1 बचेगा, तो 1 बटे में √3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया x का मान। अब यहीं साइड में कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पर पुनः ये आपका जो बेसिक है इसको ध्यान दीजिएगा, तो पुनः x माइनस 2√3 बराबर 0 करेंगे, x बराबर इधर आएगा 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल x बराबर 2√3 कामा 1/√3 होगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये रही हमारी सवाल नंबर 7वीं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 8वीं की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सवाल नंबर 8वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए इसमें खास करके हमें कुछ भी नहीं करना है, ये y स्क्वायर लिखेंगे माइनस, अब y का गुणा अंदर करेंगे तो py होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, क्यों देखिए क्यों y हो जाएगा, यहाँ पर y का अंदर गुणा करेंगे और आगे से माइनस करेंगे, प्लस में p क्यों होगा, इक्वल का हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 कर देंगे। अब जो है इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y माइनस पी बचेगा, इन दोनों में से q मिल रहा है तो माइनस q कॉमन लेंगे तो y, देखिए माइनस q कॉमन लिए हैं तो q कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ p बचेगा, इक्वल 0। अब दोनों मैच कर रहा है तो एक में कर लो
और जो बाहर है उसको भी हम 1 में कर लेते हैं इक्वल 0। तो ये y माइनस क्यू इक्वल 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ गया, क्यों आ गया। ऐसे ही सेम हम पुनः y माइनस पी इक्वल 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा अतः मूल q तथा p है, q तथा p है, ये हो जाए क्यों और p, या p क्यों कर दो या q p कर दो, दोनों आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है आपके सामने है। 9 में क्या बोला है, वही तो है गुणनखंड, इसमें भी करना है। तो आदि अंत का गुणा करिए 6 दूनी का 12। तो 12 का खंड ऐसा करिए कि घटाने पर एक आए, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 मतलब 4 में 3 घटाओ 1 आएगा। 2x², ये हो जाएगा 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल में कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो 2x² प्लस में 4x प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल 0 होगा। इन दोनों में से हम 2x कामन लेंगे तो x प्लस में 2 बचेगा। इसमें से हम कामन लेंगे 3 तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होगा इक्वल 0। ये दोनों मैच कर रहा है तो x प्लस 2 और बाहर वाला 2x माइनस का 3 इक्वल का 0 होगा। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे। 2x बराबर -3 है, इधर आएगा प्लस का 3 होगा। x बराबर 3/2 होगा, x बराबर क्या होगा, 3/2 होगा। x प्लस 2 इक्वल 0 होगा, x बराबर +2 है, इधर आएगा -2 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः मूल पहले क्या आया 3/2 कामा -2 है, यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये रही हमारी सवाल नंबर 9। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 10वीं की, तो 10वीं भी सेम वैसे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है, इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ देखो। अभी आपको हमने कहीं बताया था जब इस ऐसा कंडीशन आए तो आपको इसे तिरछा गुणा करा देना है। तो यक्स का यक्स में कराएंगे तो x² -3, जिसके बटे में यक्स है उसमें नहीं गुणा कराना है, पूरे की बटे में यक्स हो जाएगा बराबर का 1/2। तिरछा गुणा कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे तो 2x² होगा माइनस 2 तिहाई 6 होगा, यक्स इकन्नम यक्स हो जाएगा। 2x², यक्स इधर आएगा -x -6 इक्वल का 0। अब आइए इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो इसका खंड करेंगे, यहाँ देखो, तो 2x² माइनस 6 दूनी कितना होगा 12, वही तो हुआ ना, 6 दूनी 12 4 तिहाई 12 मतलब 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल 0। 2x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 इक्वल 0। इन दोनों में भैया हम कामन लेंगे 2x, तो x माइनस का 2 दूनी 4, इसमें हम 3 कामन लेंगे तो x माइनस का 3 दूनी 6 इक्वल का 0। x माइनस 2 1 में करिए, 2x प्लस का 3 1 में करिए इक्वल का 0। 2x प्लस का 3 इक्वल 0 करेंगे, 2x बराबर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस का, x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पुनः अगला जो बचा है, क्या बचा है, x माइनस का 2 इक्वल में 0 करेंगे, x बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11वीं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो आप लोग इसको करके अगर कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो आप लोग बता सकते हो। तो चलिए बाकी हम बता दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप लोग कोशिश करिएगा, बाकी आप साथ में ही करते चलना। तो इसमें भी वही करेंगे, √2x² प्लस आदि अंत का गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है आगे, तो 5 रहेगा, √2 का √2 में कराएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, बाहर हो जाएगा तो 5 दूनी 10 आएगा, और 10 का लासा करेंगे तो 5 2 7 5 दूनी 10 मतलब 5x प्लस में 2x आएगा, प्लस में 5 √2 इक्वल 0। यहाँ ब्रैकेट नहीं किए क्योंकि आगे प्लस है, माइनस होता तो हमें ब्रैकेट करना पड़ता। तो ये होगा √2x² प्लस में 5x, अच्छा इसमें कॉमन लेना था क्या, चलो एक बार अब लिख दी, यहाँ ब्रैकेट ही मार दो। तो ये 2x प्लस में 5 रूट का 2 इक्वल 0। अब इसमें कॉमन थोड़ा लेने में भाई देखिए, इसमें और इसमें तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो मजबूरन हमको यहाँ पर कॉमन क्या लेना पड़ेगा पता है। अच्छा इसमें कॉमन कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 1 लो, अच्छा 1 नहीं यक्स हो रहा भैया, यक्स लो, तो √2x प्लस में 5, इसमें से हमको जो है जानते हो आगे हमें √2x बनाना पड़ेगा ना, तो 2 में से √2 कॉमन ले लो। जब इसमें √2, 2 का मतलब क्या है कि 2 बार √2 और 1 बार √2 निकाल लो, तो 1 बार √2 बचेगा, यक्स तो बचा ही है, यहाँ से √2 निकल आएगा 5 बचेगा इक्वल में 0। अब जो है क्या होगा √2x प्लस में 5, ये होगा x प्लस में √2 इक्वल का 0 होगा। इसको लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल 0, तो x बराबर इधर आएगा माइनस में √2 हो जाएगा। अब अगला लेंगे √2x प्लस में 5 इक्वल 0, तो ये होगा √2x, इधर आएगा माइनस का 5, x बराबर होगा माइनस का 5 बटे में √2। अगर आप इसका परमेयकरण करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप यही करिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में लिखेंगे अतः मूल माइनस √2
-5/√2 यही इसका फाइनल आंसर हो जाए, जो कि काफ़ी आसान था और आपको 11वीं नंबर भी सवाल समझ में आई होगी। इसमें टोटल कितने सवाल हैं? लगभग हमको लगता है 20 सवाल है, 16 सवाल है। टोटल कितने सवाल है? 16 सवाल है। देखें तो बुक में आपको भी दिखा दे रहे हैं, ये टोटल जो है ये देखिए टोटल कितना 16 सवाल है। तो अभी कितनी सवाल हो गई? 11। तो भी चलिए जल्दी से हम इसको भी कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने है सवाल नंबर 12। इसमें जो है देखिए दिया है 2x² + ax - a² = 0, जहाँ a वास्तविक संख्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नियम तो वही करना है भैया जो हम करते थे, आदि अंत का गुणा ही करेंगे। आदि माने पहले 2 है और लास्ट में यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। ए से मतलब नहीं, गिनती से मतलब है, बोले हैं आपको शुरू में ही। तो 2 का नाम 2 होगा। आइए 2 का लासा निकालते हैं। तो 2 का नाम 2। अब खंड बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 1 से कर दो। 1 का नाम 1। घटाने पर कितना आना चाहिए? यहाँ पर आगे कितना मानेंगे? 1। घटाने पर 1 आना चाहिए और 2 में से 1 घटा तो 1 आ भी जाएगा। तो 2x² + 2 के साथ ax जोड़ दो और a के साथ ax, मतलब 1 के साथ ax जोड़ेंगे तो यहाँ पर ax रहेगा, आगे तो 1 लिखा ही नहीं जाएगा। -a² = 0। तो 2x² प्लस में 2ax प्लस का ax माइनस में a² = 0 होगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे 2x, x प्लस a, इसमें हम कॉमन लेंगे a, तो x माइनस a = 0। यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हुआ, घटाने पर ना तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा और माइनस को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। ये दोनों मैच कर गया, तो x + a को हम एक ब्रैकेट में करेंगे और बाहर जो है इसको हम क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में = 0 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2x - a = 0। तो 2x इधर पक्षांतर करेंगे तो a आएगा, x बराबर a/2, x का मान निकल आया। साइड में निकालेंगे पुनः अगला जो है, जो आगे का छोड़े हुए हैं, तो x + a = 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का a हो जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे अतः मूल x बराबर, अतः मूल x या फिर अतः मूल -a तथा या कामा a/2 होगा। यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ जाएगी। देखिए क्या बोला है, 4x² प्लस में 2x है, 4x² है प्लस में कितना है? 2x है और माइनस का 2√3 है। 4x² प्लस में 2x है माइनस का 2√3 है बराबर का 0 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। रूल वही है, आदि अंत का गुणा करेंगे। तो आदि का मतलब पहले और अंत का मतलब बाद में। गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 होगा, √3 का √3 से 3 बाहर आएगा, 8 3 का 24 आएगा। घटाने पर आपका 2 आना चाहिए, मतलब वही अभी करे थे ना 12 × 2, 12 दूनी 24 और 12 में से 2 को घटाएंगे। घटाने पर नहीं गलत हो जाएगा ना ये तो। आइए खंड करते हैं भैया, 6 चौको 24 खैराल बनेगा। 2 बराबर में 2 छंग 2 तिहाई 3 एकन्नम, तो 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4, 6 4 10, 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 2 आ भी जाएगा, यानी कि 6 और 4 का खंड बनेगा। 4√3x², ये बनेगा 6x प्लस में माइनस में 4x, माइनस का 2√3 = 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या हो रहा भैया? इसमें 2 होगा और √3 होगा, x होगा, तो 2 बचेगा, √3 कॉमन लिए और x लिए तो x बचेगा, प्लस इसमें से 2 कॉमन लिए तो 3 बचा, 3 में से √3 लिए तो √3 बचेगा, x तो बाहर चला ही गया। इसमें 2 लेंगे तो 2x, माइनस बाहर गया तो प्लस बचेगा, 2 बाहर गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? √3 बचेगा, इक्वल में 0। ये दोनों ब्रैकेट मिल रहा है तो इन दोनों को हम एक में करेंगे और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे? एक में करेंगे, इक्वल का 0। तो ये हो जाएगा 2√3x बराबर माइनस अभी उतारो 0, तो 2√3x बराबर इधर आएगा 2, x बराबर 2 बटे में 2√3, 2 से 2 कट गया, x बराबर 1/√3 ये हो गया। यहीं पर निकाल लेते हैं 2x प्लस √3 = 0, ये वाला। तो 2x बराबर में होगा माइनस का √3, x बराबर होगा -√3/2 और आप लोग नीचे लिखिएगा अतः मूल, यहाँ जगह नहीं है आप लोग लिख दीजिएगा अतः मूल -√3/2 और x ये जो आया है ये दोनों को लिख देना, बाकी हो जाएगा आंसर, क्योंकि काफ़ी आसान है। तो चलिए हम देखें सवाल नंबर 14। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 जो है आपके स्क्रीन के सामने है, तो इसमें वैसे ही तिरछा गुणा करिए ऐसे, तो हो जाएगा 3x² - 8 बटे में हो जाएगा x बटे 2, नहीं बटे नहीं = 2। 3x² - 8 ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 2x होगा, 3x² इधर आ जाएगा -2x, फिर -8 लिखेंगे = 0। 8 3 का 24 होगा। ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 2 आए तो भी 6 4 10, 6 चौको 24 अभी किए थे ना, वही वाला बनेगा। 3x²
ये होगा 6x माइनस का 4x, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 6 चौको 24, आदि अंत का गुणा भी आ रहा है। -8 इक्वल का 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस का 4x होगा, -8 इक्वल 0, 3x कामन लेंगे तो x माइनस 3 दूनी 6, 4 कामन लेंगे x माइनस 2 इक्वल 0, तो x माइनस 2 1 में होगा, और बाहर 3x है +4 है, 3x + 4 इक्वल का 0 होगा। अब इतना करने के बाद जो है ये वाला लेंगे, 3x प्लस का 4 इक्वल 0, तो 3x बराबर का -4 होगा, x बराबर -4/3। अब पुनः कितना है, x माइनस 2 इक्वल का 0, तो x बराबर 2 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः मूल -4/3 और 2, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये रही सवाल नंबर 14। अब 2 सवाल और बची है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये सवाल नंबर 15 है, ये एनसीईआरटी भी सवाल है, क्योंकि ये मनोहर बुक में आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी रहता है सामने लिखा रहता है। दोनों सवाल एनसीईआरटी है और दोनों सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपको देखिए अभी इसके पहले कहीं बताए थे ना आपको, इसे तिरछा गुणा करा के 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8 का नाम कितना होगा 8x + 1 पूरे के बटे में 8 होगा इक्वल का 0, 16x स्क्वायर माइनस का 8x + 1 इक्वल में 0। तो यहाँ पर 16x स्क्वायर ये क्या होगा 4x किए थे, 4 4 8, 4 चौक 16 हो रहा है, +1 इक्वल 0। अभी सेम ऐसे ही सवाल हुई थी, 16x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस अंदर आएगा 4x + 1 इक्वल 0 होगा। दोनों में 4x कामन लेंगे तो 4 चौक 16, 4x माइनस का 1 होगा। इसमें से -1 कामन लेंगे, 4x - 1 इक्वल 0, तो 4x - 1 दोनों में मैच कर रहा है, एक में करो, 4x - 1 एक में इक्वल का 0 हो जाएगा। 4x - 1 इक्वल 0 होगा, तो 4x बराबर 1 होगा, x बराबर 1/4 होगा, 4 का हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः अगला क्या है 4x - 1 इक्वल 0, वो भी वही है, तो 4x बराबर पहले 1 होगा, तो x बराबर 1/4 होगा। आप लोग लास्ट में लिख देना अतः मूल 1/4 कामा 1/4 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपने देखा सवाल नंबर 15 भी काफ़ी आसान थी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16वीं, जो कि इस प्रश्नावली की लास्ट और अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 16। तो देखिए इसमें काफ़ी आसान है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पहले बताइए, हम थोड़ा 1 मिनट तक वेट करते हैं। आप लोग 1 मिनट तक ये सवाल आप करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। 1 मिनट आपके पास समय है, 1 मिनट आप करके बताइए। तो आप लोगों ने देखिए, चलिए इसको हम बताते हैं आखिर कितना आएगा इसमें। आप लोग जो है देखिएगा, मिलाइएगा मिल रहा है कि नहीं। तो आदि अंत का गुणा करेंगे तो 100 इकन्नम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का बगल में हम यहाँ देखो लासा निकालते हैं, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, 2 25 में होगा, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 इकन्नम 5 होगा। तो घटा जोड़ने पर भैया 20 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10, 5 10 10 20, 10 दामा 100 बन गया ना 10 10 का। तो 100x स्क्वायर, अच्छा ये माइनस है, -10x फिर प्लस में 10x + 1 इक्वल 0। तो ये होगा 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस प्लस माइनस का 10x + 1 इक्वल में 0। तो दोनों में से 10x कामन लेंगे, 10 - 1 बचेगा, नहीं 10x - 1 बचेगा। इसमें से -1 कामन लेंगे तो ये भी 10x - 1 बचेगा इक्वल 0। तो 10x - 1 दोनों में मिल रहा था लिखिए, और बाहर भी वही है 10x - 1 इक्वल 0। तो 10x - 1 इक्वल 0, तो 10x ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10 हो गया। आगे करेंगे पुनः 10x - 1 इक्वल का 0, तो 10x इक्वल 1 होगा, और x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल 1/10 1/10 है। ये हो जाएगा, मूल क्या है 1/10 और 1/10 है। यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो आपने देखा आज के इस वीडियो में हमने आपको डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 4E आपको बताया, जो कि द्विघात समीकरण से लिया गया है। ध्यान देना ये नई वाली बुक है, अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो आप उसमें भी मिला सकते हैं, 100% मिलता है, बस 1-2 सवाल का अंतर है। जो नई वाली बुक आ गई है ना, उसमें क्या है कि थोड़ी कुछ सवालें बढ़ चुकी हैं, 2-4 सवालें हर प्रश्नावली में किसी में बढ़ चुका है, और किसी प्रश्नावली में एक भी सवालें नहीं बढ़ी हुई हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पसंद रहा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा, और आपको पसंद तो आया ही होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।